जय मसीह की। आप सबका हम स्वागत करते हैं हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। जहाँ पर भी हम हैं, हम लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आमीन, आमीन। का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन और कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। ओ विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। और विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर और हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। ओ आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। यीशु आज के दिन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाद हो। तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर।
तू सबसे महान है। सारे उपकार, सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू अच्छा खुदा है, इसका हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं।
यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाएंगे तू राजा हो, तेरी महिमा तू है। एक और बारी हम गाएंगे, हम गाए तेरी महिमा हो, तू है। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमारे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमारे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसेना, तू राजा होगा, हे राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाएंगे हम गाए होसेना, तेरी राजा करते हैं। राजा होगा, हे राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हमारी आराधना और स्तुति के योग्य हो। सारा आदर महिमा हम आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन।
विश्वास करता हूँ आपको आराधना से आशीष मिली होगी। हम विश्वास करते हैं कि ये हिंदी सर्विस हम सबके जीवन में और हमारे सारे जो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार है, जो जिनको हिंदी समझ आती है, उनके लिए ये एक आशीष का कारण बने। इसलिए इसे जितना आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं कृपया शेयर कीजिए और लोगों को इनवाइट कीजिए कि वो आकर हमारे हिंदी सर्विस के भाग बने। क्यों ना हम कुछ अनाउंसमेंट्स को देखें जो हमारे स्क्रीन पे आने वाले हैं। और हमारा इग्नाइट प्रेयर जैसे हर हफ्ते होता है, हर फ्राइडे को होगा और आप क्यों ना उसका भाग बने, आए और हम लोग सब मिलकर हमारे देश के लिए और कई सारे अन्य विषयों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, एक अद्भुत काम इस समय में करेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार को करेगा। किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी विषय के लिए प्रार्थना चाहिए, आपके जीवन में कोई ज़रूरत है या आपके जीवन में कुछ आपको कुछ परमेश्वर से आप मांग रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे, तो हम आपके साथ खड़े होकर आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारे चर्च के विश्वासी, हमारे पासवान आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करें 9717956684। ये हमारा नंबर है, इस पर हमें कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करें। ये देने का समय है, क्यों ना हम अपने भेंट परमेश्वर को दें। और परमेश्वर जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर हमें दबा दबा कर हिला हिला कर वापस करता है। परमेश्वर हमें किसी का कर्जदार नहीं और हम परमेश्वर के राज के लिए जो हम दे सकते हैं आज हम क्यों ना परमेश्वर को दे दें। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करेंगे। क्यों ना हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो भी भेंट और दशमें परमेश्वर तेरे लिए दिया गया है, परमेश्वर जो भी लोग देने वाले हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उनको तू आशीषित कर। परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर तू स्वर्ग के द्वारों को खोल दे। परमेश्वर उनके जीवन में तू परमेश्वर अद्भुत काम कर। परमेश्वर इस समयों में परमेश्वर हम जानते हैं कई लोग परमेश्वर कई चीज़ों से होकर जा रहे हैं, परमेश्वर कठिनाइयों से होकर जा रहे हैं, पर परमेश्वर तू सब देखता है। परमेश्वर तू हमारी मुश्किलों को देखता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तू एक अद्भुत काम इस समय में कर दे। परमेश्वर उनके देने के द्वारा उनका जीवन आशीषित होने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो जिनके पास नहीं है परमेश्वर कुछ भी देने के, कि परमेश्वर आप उनको भी दें परमेश्वर, ताकि आपके राज्य के लिए वो दे पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वचन का समय, हम वचन से सुनने जा रहे हैं। क्यों ना हम अपने बाइबल, हमारे जर्नल्स, जो भी हमारे पास है, हमारी डायरीज, उसको लेकर तैयार हो जाएं और हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आज आपको आशीषित करेंगे। Hey, good evening, everyone. गुड इवनिंग सब लोग। So excited to see you again today. कितनी उत्साहित है हम आप लोग को एक और बार आज देखने I के लिए। believe God is doing amazing things in your life. मैं विश्वास कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे कार्यों को कर रहा है। Please know that we are praying for you. और आप इस बात को जान ले कि हम आपके लिए प्रार्थना And I कर want to रहे say हैं। this from the bottom of my heart. और मैं अपने दिल की गहराई से आपसे कहना That चाहता we हूँ love you so much. कि हम आप लोग से बहुत प्रेम रखते No matter हैं। what you're going through right now. और जिस भी चीज से आज आप होकर गुजर रहे You know, हैं, God loves you परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। and we are always here to serve you in any way we can. और हम लोग हमेशा यहाँ पर है आपकी सेवा के लिए, जिस भी तरीके से आपको जरूरत हो। Before I forget, let me remind you to keep in touch with us. तो इससे पहले मैं भूल जाऊँ, मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ संपर्क में You know, बने रहे। we're just one phone call away. हम लोग सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। And thank you so much for tuning into the online service this evening. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए। We are a church here in Saket in New Delhi. हमारा जो कलीसिया है वो यहाँ साकेत नई दिल्ली में है। And the name of our church is Welcome Home Church. और हमारी कलीसिया का नाम वेलकम होम कलीसिया And है। God has been doing great and awesome things in the last 4 years ever since we started this church. और परमेश्वर हमारे साथ बहुत महान कार्यों को कर रहा है 4 साल से, जो हम लोग ने जब से शुरुआत की है। And we've seen many lives being blessed. हम लोग ने कई सारी जिंदगियों को आशीषित होते हुए देखा Many है। have come to know the love of Jesus in and through their life. कितने सारे लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को चख कर देखा है अपनी जिंदगी So many में। people healed from many diseases. कितने सारे लोगों ने चंगाई को पाया है अपने डिजीज से। And we want to give glory to Jesus. और हम लोग इसके लिए परमेश्वर को ही सारा आदर We देना want to give चाहते glory हैं। to our God in heaven. हम उसी को सारी महिमा देना चाहते Who हैं makes स्वर्ग में, everything possible as we believe in Him. जो हर चीज को संभव बनाता है जो भी उस पे विश्वास करते We are हैं। a church that loves God. हम लोग एक कलीसिया है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। We love people and life. हम लोगों और जिंदगी से प्यार करते We हैं। believe in the impossible.
हम लोग जो असंभव है उस पे विश्वास करते We are हैं। generous and compassionate and bold and passionate. हम लोग दानी हैं, दया रखते हैं और हम लोग बिना भय के काम करते हैं। We want to be bold and passionate for the things of God. हम लोग भय नहीं रखते और एक जुनून रखते हैं परमेश्वर के कार्यों के And लिए। this evening we want to bring a word from God for all of us. और आज की शाम हम परमेश्वर के वचन को आपके पास And लाना if चाहते you have your हैं। Bibles, would you please turn your Bibles to the book of Romans? अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आइए हम रोमियो की किताब को And we're going to खोलें। read from chapter 8. हम 8वीं अध्याय में से We're पढ़ेंगे going to read the first few scriptures. और हम लोग पहले की कुछ आयतों को पढ़ेंगे। In church, it's always good to read God's word. कलीसिया बहुत अच्छी बात है जब भी हम वचन में से And पढ़ते it's हैं always great and a blessing to hear God's word every day of our life. और ये एक आशीष है जब हम हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते And हैं। it's so important that we need God's word in our life. ये बहुत अनिवार्य है कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़े। God's word will strengthen us. परमेश्वर का वचन हमें बलवंत करेगा, And God's word will empower us वो हमें दृढ़ बनाएगा and give us wisdom that we need every day. और हमें बुद्धि देगा जो हमें रोज के लिए जरूरी है And it will enable us to lead a life of victory in Jesus' name. और एक विजय का जिंदगी हमें जीने में मदद करेगा। Are we ready to read God's word? क्या आप लोग सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए? Come on, let's read it together. आइए हम साथ में पढ़ें। In verse 1 it says like this. पहले पंक्ति में ऐसा कहता है, There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. अब यीशु मसीह में जो भी है उन पर अब कोई दोष नहीं है। For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. क्योंकि आत्मा की जो व्यवस्था है उसने तुम्हें स्वतंत्र करा है यीशु मसीह में, उसकी बजाय जो व्यवस्था है पाप और मृत्यु की। For God has done what the law weakened by the flesh could not do. क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था ने वो चीज करी है जो शरीर में जो दुर्बल बनाती है नहीं कर सकी। By sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin he condemned sin in the flesh. उसने अपने खुद के पुत्र को भेजा मनुष्य के शरीर में उसके पाप में होते हुए, और उसने पाप को दोषी ठहराया। In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, इसके लिए कि वो जो धर्मी जरूरत है व्यवस्था की वो हमारे अंदर पूरा हो, who walk not according to the flesh but according to the Spirit. कि वो शरीर में होकर ना चले पर आत्मा के अनुसार चले। Verse 5. 5वें अध्याय में ऐसे For those कहता who है, live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. क्योंकि वो लोग जो देह में होकर चलते हैं वो अपने मन को देह की चीजों पर ही लगाते हैं, But those who live according to the Spirit, they set their minds on the things of the Spirit. पर जो आत्मा में होकर चलते हैं वो अपने मन को आत्मा की ही चीजों पर लगाते हैं। For to set the mind on the flesh is death, क्योंकि अपने मन को शरीर पर लगाना मृत्यु है, but to set your mind on the Spirit is life and peace. पर अपने मन को आत्मा पे लगाना जिंदगी है और शांति है। Let me repeat that again. मैं एक और बार उसको But दोहराऊंगा to set the mind on the Spirit is life and peace. कि अपनी मन को आत्मा पे लगाना ही जीवन है और शांति है। For the mind that is set on the flesh is hostile to God. 8वें पद में ऐसा कहता है कि जो मन अपने शरीर पर लगा है वो परमेश्वर की तरफ दोष देता है, For it does not submit to God's law, indeed it cannot. क्योंकि वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं होता, वो नहीं हो सकता। Those who are in the flesh cannot please God. जो भी शरीर में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। You, however, आप जबकि are not in the flesh but in the Spirit. आप देह में नहीं है, आप आत्मा में हैं। If in fact the Spirit of God dwells in you, अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहती है, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. जिसमें भी परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो परमेश्वर में नहीं वास कर सकता। But if Christ is in you, पर अगर यीशु मसीह आप में है, although the body is dead because of sin, क्योंकि आपका शरीर मरा हुआ है पाप के कारण, the Spirit is alive because of righteousness. आपकी आत्मा जगी हुई है यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। What a powerful scriptures that we have read just now. ये कितना ताकतवर एक वचन है परमेश्वर के बारे में जो हमने पढ़ा। And the title of my message is और मेरे विषय जो आज का है वो ये है, Fresh New Start. एक नई ताजी शुरुआत, No condemnation. कोई दोष नहीं। I love the scriptures here in verse 1. मुझे बहुत पसंद है जो पहली अध्याय है हम जो And देखते it हैं। says like this, there is therefore now no condemnation
for those who are in Christ Jesus. ऐसा लिखा है कि अब परमेश्वर में जो भी है उनमें अब कोई निंदा नहीं है। I just love God's word that speaks into our life every day. मुझे वो वचन बहुत पसंद है जो हमारी हर रोज की जिंदगी में बोलता And है। we see an amazing promise of God, क्या हम एक बहुत अच्छा वायदा परमेश्वर का देख रहे great हैं। guarantee that we can have in Christ. इस बात की एक दृढ़ता हम देख रहे हैं जो हमारे पास परमेश्वर में है। And it talks about our life with Jesus and without Jesus. ये हमारी उस जिंदगी के बारे में बात करते हैं जो परमेश्वर के साथ है और उसके बिना भी है। It says there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. ऐसा लिखा है कि अब जो भी यीशु मसीह में उन पर अब कोई दोष नहीं है। Now we enter into this new state of no condemnation हम लोग ऐसी एक स्थिति में घुसते हैं जहाँ पर अब कोई दोष नहीं है when we believed upon the Lord Jesus Christ. जब हम यीशु मसीह पर अपने विश्वास को लगाते What a हैं। great amazing miracle this is. मतलब ये कितनी एक अच्छी बात है What हमारे a लिए। great God we serve. कितना महान परमेश्वर की हम सेवा And if करते I open my हैं heart towards Him, कि हम अपने दिलों को अगर उसकी तरफ and खोलें if I ask God to forgive me, और अगर हम परमेश्वर से मांगे कि हमें वो क्षमा and if I करे accept Jesus into my very heart, और अगर मैं यीशु को अपनी जिंदगी में अपना लूं everything changes सब right बदल away. जाता है उसी वक्त। We enter into a new state of no condemnation for the rest of our life. हम ऐसे एक पद पे पहुंच जाते हैं जो हमारी जिंदगी में अब कोई दोष नहीं है And this is only possible in and through Christ Jesus. और ये सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही मुमकिन है। You know, in verse 2 it says, दूसरी पद में ऐसा for कहता the law है of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा की व्यवस्था है उसने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है यीशु मसीह में, उसकी बजाय जो व्यवस्था पाप में है और मृत्यु की है। You know, we all go through guilty feelings in our life. हम सबके अंदर वो दोष का भाव आता है। There's nothing worse than having those guilty feelings in our life. उससे बुरा शायद कुछ है नहीं, वो जो दोष का भाव हमें महसूस होता है। And the word sin is a big word for many of us. और पाप एक बहुत बड़ा शब्द है हम में से बहुत सारे लोगों के लिए। We feel like we will never come to the expectations or the standards that God has set in our life. हमें ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर ने जो मुकाम बना के रखा है शायद हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। We always, experience this struggle always in our life. और हमेशा हम इस चीज से जूझते हैं अपनी जिंदगी में। All the memories of the past. हमारी सारी जो पुरानी बातें हैं, A lot of struggles that keep coming onto our life. जो भी मुश्किलें हमारी जिंदगी में बार बार आती And जाती even हैं, when we want to break free from those things, we feel like we're not able to break free out of those things. और हम इससे टूट कर निकलना चाहते हैं पर फिर भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम नहीं कर पा रहे And we come हैं। to this place where we feel like we will never be able to please God. और हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि हम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर I पाएंगे। believe that is why this scripture is so important for us today. मैं इसलिए मानता हूँ कि ये वचन बहुत जरूरी है आज हमारे With लिए। Christ it is possible. यीशु मसीह के द्वारा ये मुमकिन Today है। I want to bring this word and remind you once again, और मैं आज इस वचन से आपको दोबारा याद दिलाना with चाहता हूँ, Christ in your life, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में you can है। experience total freedom. आप पूरी आजादी को महसूस कर You can सकते experience, हैं। this life that has been set free. आपको एक जिंदगी ऐसी मिल सकती है जिसमें आप स्वतंत्र And हैं we are right and you are right. और हम सही हैं और आप सही हो। We cannot be in this place, in this new state where there is no condemnation on our life. हम लोग ऐसे स्टेज में नहीं पहुंच सकते जहाँ हमारे अंदर कोई दोष When नहीं we है, depend on our own ability. जहाँ हम अपनी खुद की क्षमता पे विश्वास When we करते try to हो, do things to change our lifestyle. जब हम अपने बल पे कोशिश करते हैं चीजें बदलने But with the की, help of the Holy Spirit. पर परमेश्वर की आत्मा के With the द्वारा, help of Jesus in our यीशु life. मसीह के द्वारा Our lives can be a brand new start and a brand new life. हमारी पूरी जिंदगी वो बदल के रख Now we सकता can है। experience a brand new start in our life. हम लोग एक नई शुरुआत को महसूस कर And सकते I want to हैं। talk this to everyone who is watching me online today. मैं हर उस इंसान से बात करना चाहता हूँ जो मुझे सुन रहा I है believe आज। God has a great plan for your life. मैं मानता हूँ कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है God आपके wants to साथ। set you free from every bondages, anything that is enslaving you today. परमेश्वर आपको हर एक उस बंधन से छुड़ाना चाहते हैं जो आज आपको बांध के रखी Because है, God has an amazing plan for your life. क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है आपकी जिंदगी He's के longing साथ। to give you an amazing future in your life. वो चाहते हैं एक सुंदर भविष्य आपके लिए हो, Much bigger than that you have thought in your life. जो आप अभी सोच रहे हो उससे कई बढ़कर है वो। So his thoughts are greater than our thoughts. उसके जो विचार है वो हमारे विचारों से कई बढ़कर है। Plans are much better and huge than our plans. उसकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कई बढ़कर But now है। it's important for us to understand the basics, the foundation of this. पर हमारे लिए हम आज जरूरी है कि हम इसकी नींव को समझ सके। When we surrender our life to Jesus,
जब हम अपनी जिंदगी को सौंप कर यीशु मसीह को दे देते everything हैं, begins to be brand new. सब कुछ नया बन जाता In our है। church, we have this saying, Jesus changes everything. हम लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ बदल सकता We है। just don't say it. हम लोग सिर्फ कहते नहीं हैं, Believe that with all our heart. हम लोग विश्वास करते हैं अपने पूरे दिल Jesus can से। change your life. यीशु मसीह सब कुछ बदल He सकता can है। heal you from anything, any kind of bondages or any kinds of struggles you're going through. वो हर एक उस चीज से छुड़ा सकता है जिस भी चीज से आप जूझ रहे He can हैं। deliver you from anything that you've been going through right वो now. हर चीज से छुड़ा सकता है जिससे भी आप आज जूझ रहे Any हैं। setbacks that you're having in your life, God can set you free. जो भी चीज आज आपको पीछे खींच रही है, परमेश्वर आपको उससे आज छुड़ा सकता And you will है, experience the power of God in your life. और आप परमेश्वर की सामर्थ को आपकी जिंदगी में And महसूस then you will करेंगे। say, yes, Jesus can change everything in my life. I love this from the life of Paul. मुझे प्रेरित पॉल की जिंदगी से ये चीज बहुत And पसंद he's है, so open and he's sharing the wisdom that he had in his life to us today. और वो बहुत खुला है और अपनी जिंदगी में जो उसने सीखा है उससे वो हमें बांटता And है। this is what we read in Romans chapter 7, और रोमियो 7 में हम ऐसा पढ़ते हैं, verses 16 to 19. 16 से लेके 19 तक। Now if I do want, I do not want, I agree with the law, that is good. और यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि व्यवस्था उत्तम है, Now it's no longer I who do, किंतु वास्तव में वह मैं नहीं हूँ जो ये सब करता है, but sin that dwells within me. बल्कि ये मेरे भीतर बसा पाप है। For I know that nothing good dwells in me, हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझ में कोई भौतिक मानव शरीर में कुछ अच्छा नहीं है, that is in my flesh. जो मेरे शरीर में है, For I have the desire to do what is right, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है कि मैं वो करूँ जो सही है, but not the ability to carry it out. पर मेरे पास वो क्षमता नहीं है कि मैं उसे पूरा कर सकूँ, For I do not do the good I want, क्योंकि मैं वो अच्छा काम नहीं करता जो मैं करना चाहता but the हूँ, evil I do not want is what I keep doing. पर जो बुरा मैं नहीं करना चाहता हूँ वही है जो मैं बार बार करता जाता हूँ। What an interesting scripture this is. मतलब कितना दिलचस्प वचन है And I ये। think this is exactly what you and I we are going through every day of our life. मुझे ऐसा लगता है हम भी इसी चीज से जूझते हैं हमारी It जिंदगी says, में, for I do not do the good I want to do, और उसमें से कहते हैं कि मैं वो अच्छा चीज जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता but the हूँ, evil I do not want is what I keep on doing. और जो बुरा मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मैं बार बार करता जाता You हूँ। know, Paul finds himself continually facing sin because of the sinful flesh. पौलुस अपने आप को बार बार पाप में पाता है क्योंकि वो अपने शरीर में हुए पाप जो बसा हुआ है उसको करता जाता The है। sinful nature that dwells in him. जो पाप का स्वभाव उसमें बसा हुआ है उसके And कारण, he's saying he can't get rid of it. और वो ऐसे कह रहे हैं कि वो उससे नहीं बाहर निकल पा रहा, But he wants, it to be freed completely from him. और वो चाहता है कि वो उससे छूट कर बाहर निकले, But it's not happening. पर वो हो नहीं पा रहा है। And so I believe this is why we need the presence and the power of the Holy Spirit in our और life. मैं इसलिए मानता हूँ कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है हमारे Because अंदर, if I keep doing the evil in me, क्योंकि अगर मैं अपने पाप को ही बार बार I करता want जाऊं, to do the good that God desires of my life. पर मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारी अच्छी चीजें करूँ जो परमेश्वर I'm चाहता not है, able to honor God in that way. हम परमेश्वर को इस तरीके से आदर नहीं दे But पा रहे imagine हैं। Paul is asking God, the Holy Spirit, to help him. पर आप ये सोच के देखिए कि पौलुस परमेश्वर की आत्मा से मांग रहा है कि वो उसकी मदद करे, And this evening, I want to encourage all of us who are listening to me. और आज की शाम में आप सबको प्रोत्साहित करना Imagine if चाहता Paul हूँ। had disqualified his life. अगर आप मान के देखिए पौलुस ने अपनी जिंदगी में हार मान ली Imagine होती, if Paul had quit on his life. अगर मान लीजिए वो अपनी जिंदगी से हार मान Again, जाता, look at the future, the glorious future God had for Paul. और आप उस योजना को देखिए, महान योजना को जो परमेश्वर की थी उसकी I जिंदगी believe से। the Holy Spirit is speaking to us something very powerful. मैं विश्वास कर रहा हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आपसे कुछ बात कर रही Stop है। depending on your own strength, बंद करिए अपने खुद के बल पे जीना, but depend on God's strength. तो परमेश्वर के बल पे आप जिए। Make sure that you are dwelling in the presence of God. इस बात का निर्णय ले ले कि आप परमेश्वर की आत्मा में चल रहे Because when you हो, are dwelling with Jesus, क्योंकि आप जब यीशु मसीह के साथ चल रहे God हैं, removes away all the pain. परमेश्वर सारे दर्द को हटा देता He है, sets you free. वो आपको स्वतंत्र बनाता है, He gives the plan and the clarity for our life. वो साफ योजना आपको दिखाता है जो आपकी जिंदगी के साथ है। So do not worry and do not give up on your life. तो आप चिंता ना करिए, अपनी जिंदगी पे हार ना माने, But ask the Lord to help you through this तो process. परमेश्वर से मांगे कि वो आपको मदद करे इस As we read in the प्रोसेस scripture, में।
जैसे हमने वचन में पढ़ा, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. जो भी अब परमेश्वर में उनमें अब कोई दोष नहीं है। And God gives us the power to make the choices in our life. परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम अपनी जिंदगी के निर्णय ले And in सकें। verse 5 and 6 it says like this. 5 और 6 में ऐसा कहता है, For those who live according to the flesh, जो भी लोग अपने शरीर के अनुसार रहते what हैं, do? They set their minds on the things of the flesh. वो लोग अपने मन को देह की ही चीजों पे लगा के रखते हैं। But those who live according to the Spirit, पर जो लोग अपनी आत्मा के अनुसार चलते they हैं, set their minds on the things of the Spirit. वो लोग अपने मनों को आत्मा की चीजों पर ही लगाए रखते For to हैं। set the mind on flesh is death. क्योंकि अपनी मन को देह पे लगा के रखना मृत्यु है। In other words, no future. इसका मतलब कोई भविष्य नहीं। In other words, full of confusion. इसके दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बहुत सारी चिंता की बातें। In other words, a lot of things that is kind of in the way, coming against us. इसका मतलब ये हो सकता है बहुत सारी ऐसी अड़चनें जो हमारी जिंदगी में आ रही हो। We all know the feeling when we are in that position in life. हम लोग सब उस महसूस कर सकते हो उस भाव को। We have a desire to move forward. हमारी इच्छा तो है कि हम आगे बढ़ But सके, many things are pulling us down. पर कई सारी चीजें हमें नीचे की ओर The खींच रही Bible says है। this. वचन ऐसा कहता For to है set the mind on flesh is death. कि अपने मन को देह पर लगाना मृत्यु है। Nothing good will come out of those kind of lifestyle. कुछ भी अच्छा नहीं आ सकता अगर हम अपने देह पे निर्भर रहे तो। But what happens when our minds are set on the Spirit of God? पर क्या होता है जब अपने मन को आत्मा पे लगाते The Bible हैं? says we will experience life in abundance. वचन कहता है कि हम जीवन को पाएंगे और शांति Bible पाएंगे। says we will experience everlasting peace in our life. वचन कहता है कि हम हमेशा का एक शांति को पाएंगे। And I want to speak life and peace into everyone. मैं आप सबके जीवनों में जीवन और शांति को बोलता हूँ And to pray for you this evening. और आपके लिए प्रार्थना करना चाहता That God will हूँ remove all those condemnation away from your life. कि परमेश्वर आपकी जिंदगी सारी उस दोष को That you निकालेगा, will set your mind on the things of the Spirit. कि आप अपने मन को आत्मा की चीजों के पर लगाएंगे। Somebody said this. किसी ने ऐसा कहा, It takes 21 days to develop a habit. ऐसा कहा कि 21 दिन लगते हैं एक आदत को पाने के लिए It takes 90 days और 90 डेज लगते हैं to develop a lifestyle. एक जीवन शैली को पाने के And लिए। this is my prayer this evening for each one of us. और मेरी ये प्रार्थना आप लोगों से है That you will continue to develop this habit in God. कि आप परमेश्वर में इस आदत को बनाना शुरू That you will करेंगे, begin to trust God in every area of your life. कि हर एक क्षेत्र में आप परमेश्वर पे विश्वास रखना शुरू And you will करेंगे experience freedom in a way that you have never experienced in your और life. आप आजादी को ऐसा महसूस करेंगे अपनी जिंदगी में जैसे आपने पहले कभी ना किया And हो। 21 days as you keep developing those habits. और 21 दिनों में जैसे आप उस आदत को बना When you're लेंगे persistent, when you're consistent, you keep developing that habit over and over again. और आप बिना हार के जैसे बार बार उस आदत को बनाएंगे And in 90 days, और 90 दिनों you में can develop that into a lifestyle in your life. आप उसको एक जीवन शैली के तौर पे बना And when you सकते invite हैं। Jesus into your life, और जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में it can even- आमंत्रित करते it can even हैं, happen overnight. वो रातों रात हो All सकता we need है। is just one touch of God. हमें जो चाहिए परमेश्वर को वो एक छूने की जरूरत God है। wants to set our lives free. परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें आजाद करना चाहता है। Verse 2 it says like this. 2 में ऐसा कहता है, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था ने हमें आजाद किया यीशु मसीह में, बल्कि उस व्यवस्था की जो हमें पाप और मृत्यु देता है। Now this is the emancipation in which you and I were set free from another governing principle that once dictated our life. ये वो आजादी है जो हमें देता है परमेश्वर का वचन, उस चीज से जो हमें पहले बांध कर रखता था और अब हमें आजाद किया उसकी आत्मा के द्वारा। Isn't that awesome? क्या वो एक अच्छी बात नहीं है? God has moved you from the old to the new. क्या ये अच्छी बात नहीं है कि परमेश्वर हमें पुराने से नए पे लेकर आया God है? has given you freedom from the power of the sin that had a grip on our mind. परमेश्वर उस चीज से हमें आजाद कर चुका है जो हमें पहले पाप में बांध के रखता था। The sin had a grip on our mind, our affections and our will. हमारे मन को, हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छा पर वो बंधन बनाए रखता था। Today the Lord wants to set you free. परमेश्वर आज आपको आजाद करना As चाहता I है। said in the beginning, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, I want to encourage you to just use these scriptures to dig deeper and to know more about God and His plans for your life. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इन वचनों का इस्तेमाल करिए और उसके वचन में आप बलवंत हो सके और विश्वास करें। But this evening, पर आज की I शाम want to declare freedom into your life. मैं आजादी आपकी जिंदगी में घोषणा I करना want to चाहता declare a हूँ। fresh new start, no condemnation in your life in Jesus' name. मैं घोषणा करना चाहता हूँ एक नई ताजी
शुरुआत, कोई दोष You नहीं, belong to God. क्योंकि आप यीशु मसीह के You can हैं। have a new life. आपके पास एक नई जिंदगी है। And God promises us that He will enable us to start a fresh season, a fresh life. परमेश्वर ये वायदा हमें करता है कि वो हमें बलवंत करेगा कि हम एक नई ताजी जिंदगी को Through पाएं। Jesus Christ, we can have forgiveness, परमेश्वर के द्वारा हमारे पास क्षमा है, freedom, and a future आजादी और एक भविष्य, with hope and a purpose. एक आशा के साथ और एक मकसद के I साथ। want to invite all of you. मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ Re-surrender your life to Jesus again. कि आप फिर से दोबारा यीशु मसीह को अपने जीवन को Because दे God has a दें। great plan for us. Enemy comes to kill, steal, and destroy. शत्रु आता है मारने के लिए और नष्ट करने के But लिए, Jesus came. और परमेश्वर आता He है was abundant life. हमेशा की एक जिंदगी देने I के pray लिए। that God will remove all those addictions and all those bondages in your life today as I speak. आपकी जो भी बंधन है, जो भी आपके एडिक्शन है, उससे आज परमेश्वर आपको आजाद I करेगा। mean, I feel the anointing of the Holy Spirit. मैं परमेश्वर की उस आत्मा को महसूस कर सकता God's हूँ। presence is right here. परमेश्वर की उपस्थिति आज यहाँ पर है। I'd like to give few moments for you to respond to God. मैं आपको कुछ समय देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर को But सुने। this morning, if you're saying these words, अगर आप आज ये वचनों को कह yes, रहे God, I want to be हैं, set free. हाँ परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं आजाद Yes, God, I हूँ। want to have a fresh new start in my life. हाँ परमेश्वर, मैं एक ताजी नई शुरुआत को I want चाहता to हूँ। understand your word in the way, with the revelation from above. मैं आपके वचन को सुनना चाहता हूँ, जो स्वर्ग से मुझे ये प्रकाशन मिलता है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ Dig deeper into God's word. कि मैं परमेश्वर के वचन में और खोद कर And your घुस word will सकूं, strengthen me. कि तेरा वचन मुझे और ताकतवर That is, I बनाए। just want to lift your hearts to God. मैं चाहता हूँ अपने दिलों को परमेश्वर की ओर We're going to pray उठाए। together. क्या हम साथ में प्रार्थना I कर want to सकते believe for the हैं? miracle that God wants to give you in your life. हम उस चमत्कार के लिए विश्वास करें जो परमेश्वर हमें अपने जिंदगी में देना You चाहता open है। your hands and just be in a receiving mode. क्या आप अपने हाथों को खोलकर एक पाने के उस पोस्टर में And as रहे। I pray for you, I believe God is doing a miracle right now. जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं विश्वास करूं परमेश्वर आपके लिए वो चमत्कार को कर रहा Father है। God, I thank you for this evening. यीशु मसीह में धन्यवाद I करता हूं thank आज you की for शाम के everyone who's लिए। watching, Lord, this message. धन्यवाद परमेश्वर, हर एक जन जो इस वचन को So सुन we रहा pray that you है। will set them free in Jesus' name. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम उन्हें आजाद कर दोगे We उस चीजों heard briefly से। about our life with Jesus and without Jesus. परमेश्वर, हमने संक्षेप में सुना कि हमारी जिंदगी कैसी होगी आपके बिना। This evening we make the choice और आज की शाम हम ये निर्णय लेते to हैं have Jesus in our life. कि हमारी जिंदगी में यीशु मसीह हो, Jesus who loves us so much. और यीशु मसीह ऐसा जो हमसे इतना प्रेम The करता very है। proof that He came down from heaven. उसने इस चीज को दिखाया कि वो स्वर्ग से नीचे को आया And He died on the cross for each one of us, O God. और वो क्रूस पे हमारे लिए मरा। Lord, tonight, today, Lord, we just surrender our life to you, God. और परमेश्वर, आज हम अपनी जिंदगी को सौंप कर Have your तुझे way देते in our हैं। life. अपनी चीज को हमारी जिंदगी में तू Thank you for कर। setting me free from all the bondages of the sin, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, पाप की हर एक चीज से छुड़ाने के लिए। The power of the sin will not have any more grip on my life, पाप की सामर्थ्य अब हमारी जिंदगी में बंधन नहीं बनी on my रहेगी। mind and my affections and my will. हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारी इच्छाओं में नहीं बनी I offer रहेगी। my life as a sacrifice to मैं you. अपनी जिंदगी को एक भेंट की तरह चढ़ा देता हूँ। May your perfect will begin to happen in my life. तेरी सिद्ध इच्छा मेरी जिंदगी के That साथ I may शुरू be a हो, blessing not only to me but to others around कि me. मैं एक God. आशीष सिर्फ अपने लिए ही ना बनूं पर दूसरों के लिए भी बन Free me सकूं। from those addictions, O God. मुझे आजाद कर परमेश्वर सारे बंधनों Lord, से। free me from those bondages of sin, O God. आजाद कर मुझे सारे उस भार से Lord, परमेश्वर। today we experience your freedom. आज तेरी आजादी को हम महसूस Oh करने God, thank पाए। you, Lord. We receive that right now. परमेश्वर, आज हम उसको अपनी जिंदगी में अनुभव करते We ask you हैं। to, Lord, bless this prayer. परमेश्वर, इस प्रार्थना को तू आशीष May दे। your will be done in our life. तेरा काम हमारे जीवन में हो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं हमारे प्रेयर पावर में। प्रेयर पावर एक ऐसा समय है जहां पर हम अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जहां से भी आप लोग हमें देख रहे हो, आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हम लोग अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी कोविड फैलने से हमको आप सबको बचा दे परमेश्वर। प्रभु जी, इस शहर में प्रभु जी कोविड केसेस बहुत कम हो रहे प्रभु जी, इस बात के लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, आने वाले दिन में आपको प्रभु जी कोविड से मुक्त कर दीजिए प्रभु जी। मैं
प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु जी उन शहर के लिए जो लॉकडाउन में प्रभु जी आप सब के ऊपर आपकी रक्षा कर दीजिए प्रभु जी। उधर केसेस ना बढ़े प्रभु जी, हमारा सबके ऊपर आपकी सुरक्षित रख दीजिए परमेश्वर। इस छोटा प्रार्थना के आपके हाथ में सौंपती हूँ। आमेन आमेन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग इस पेंडेमिक में भी काम कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं और दवाई बांट रहे हैं, लोगों को धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए, संस्थाएं के लिए जैसे कि तेजस एशिया जैसे संस्थाएं अभी पेंडेमिक के बीच में भी लोगों को बहुत सारे सेवाएं दे रहे हैं, धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों को। और प्रभु जी आप उन लोगों को सुरक्षा दीजिए और उनके परिवार को भी सुरक्षा दीजिए। आप अपने स्वर्गीय दूतों को भेज के उनको हर हानि जोखिम खतराए से बचा के रखिए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में कई सारे कोविड बहुत सारे बढ़ गए थे और अभी हमें सुनने में आए हैं कि बहुत सारे अभी नंबर्स जितने भी नंबर्स थे अभी कम हो गए हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इन पेंडेमिक में भी कई सारे लोगों ने अपने कामों को खोया है प्रभु जी और बहुत परेशान है लोग। प्रभु जी हम प्रार्थना करते उन लोगों को अपने कामों से आशीष दे प्रभु जी और नए काम मिल पाए प्रभु जी उन लोगों ने, और उन लोगों को परिवार को आप सुरक्षा बनाए रखे प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब आज हम तेरे बीच में आए परमेश्वर, हम इस बात को याद करते हैं परमेश्वर कि तू इस मुश्किल घड़ी में से तूने हमें बाहर निकाला है यीशु मसीह, तूने हमें बाहर उठा के खड़ा किया है परमेश्वर। पर परमेश्वर हम ये उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो इस मुश्किल घड़ी में परमेश्वर उनको जो भी कठिनाइयाँ हुई हैं परमेश्वर, अब जब वो ज़िंदगी की वापस शुरुआत कर रहे हैं परमेश्वर, तू उनके साथ खड़ा रहे परमेश्वर, तू उन्हें वो बल दे परमेश्वर कि वो लोग अपनी हो सकते हैं जॉब्स को वापस से शुरू करे हो या अपना जो भी उनका छोटा मोटा काम था परमेश्वर उसको वो दोबारा शुरू करे परमेश्वर। कितने लोगों से हमने सुना है परमेश्वर उनका जो व्यवसाय पहले था उसका अब उन्हें बंद करना पड़ा और एक नया व्यवसाय लेना पड़ा, पर परमेश्वर तो उसमें भी उनके साथ रहे परमेश्वर, वहाँ उन्हें तरक्की दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं तेरा हाथ उनके ऊपर बने रहने पाए परमेश्वर। और भी लोग परमेश्वर जो हो सकते हैं इस समय के दौरान मानसिक तनाव में थे परमेश्वर, पर अब जब ज़िंदगी वापस शुरू हो रही है, सब कुछ वापस पहले जैसा हो रहा है, तो उनका वो जो तनाव है वो ज़िंदगी के साथ साथ कम होता जाए परमेश्वर, और उसको ज़िंदगी को आगे बढ़ने की नई जो क्षमता है तो उनके अंदर दे परमेश्वर। वापस से जो चीज़ें वो पहले करते थे उसे वापस उठाकर दोबारा से सक्षमता के साथ उसे करने के लिए तो उन्हें मदद कर परमेश्वर, उन्हें वो बल दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम फिर से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि केसेस कम हुए हैं, उसकी तेरा आशीष जो बना है उसके हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हमारी ये प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उन सारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं जो अपने स्वास्थ्य से लड़ रहे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके शरीर में उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर। जो लोग कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त परमेश्वर हम लोग उस कैंसर जैसी बीमारी के ऊपर हम लोग यीशु मसीह के लहू को घोषणा करते हैं परमेश्वर। इसी वक्त उनको चंगा कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बीमारियों से उसके खिलाफ हम लोग खड़े होते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इसी वक्त चंगा कर परमेश्वर। मैं अपने हमारे सरकार के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस समय में परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान दे ताकि इस देश को वो चला सके परमेश्वर। सारी आदर महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आप सबका धन्यवाद देते हैं। अगर आप इस सर्विस से आप आशीषित हुए हो, हमें लाइक करिएगा, दूसरे अपने दोस्तों के साथ बांटिएगा, शेयर करिएगा, और हम विश्वास करते हैं कि ये एक आशीष का कारण रहा है। आप सबका हफ्ता अच्छा जाए और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।